मैथ में कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ का 10 ट्रिक जो है समझने वाले हैं। इसके पहले जो है ऐसा 4 वीडियो अपलोड हो चुका है और प्रत्येक वीडियो में जो है 10 ट्रिक बताए गए हैं। तो ये मैथ ट्रिक का जितना भी वीडियो आ रहा है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े और जितने भी मैथ के ट्रिक बताए जा रहे हैं उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस ट्रिक के मदद से आप मैथ के क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में जो है बना सकते हैं। कुछ प्रश्नों को तो आप देखकर सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे और आपका जवाब आ जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक है। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए हम बहुत ही आसानी से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम 6x⁴y को तोड़ते हैं तो 2 का खंड करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6, 2 गुणे 3 होगा। x का पावर 4 है तो x 4 बार गुणा में लग जाएगा, x और ये x 4 बार हो गया और एक बार y है तो एक बार y। फिर जो है 12xy का हम जो है गुणनखंड करेंगे तो 12xy का गुणनखंड होगा तो क्या होगा, 2 दूना 4 तिया 12 होगा और x 1 है और y भी 1 है। अब इन दोनों में हम जो कॉमन देखेंगे उनका गुणा कर देंगे, वही HCF होगा। जैसे 2 दोनों में शामिल है 1 2 तो 1 2 लिख लेते हैं। फिर देखते हैं तो इसमें जो है 3 1 दोनों में शामिल है तो 1 3 भी हुआ। फिर हम देखते हैं कि 1 x जो है दोनों में शामिल है तो 1 x हुआ कॉमन, और 1 y जो है ये दोनों में शामिल है तो 1 y हुआ, है ना। तो ये 2 3 6 हो गया और x y, तो 6xy जो है इसका महत्तम समापवर्तक हुआ, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है। अब जो है आप 2 से 3 सेकंड में कैसे इसका जवाब दे पाते, तो आपको अगर कॉमन लेना आता है तो इन दोनों का कॉमन ले लेते तो तुरंत जवाब हो जाता है। जैसे यहाँ 6 है, इसमें 12 है तो 6 कॉमन होगा, x पावर 4 है, x है तो 1 x कॉमन होगा, y दोनों में 1 1 है तो 1 y कॉमन होगा। तो यही जो है जवाब होगा। तो ऐसे जो है हम तुरंत जवाब कर सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमने जो है जितना भी वीडियो बनाया है उसमें 20 क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। एक जो है ट्रिक से हमने समझाया है और दूसरा जो है हमने बना के आपके प्रैक्टिस के लिए रखा है दूसरा क्वेश्चन। हर ट्रिक के बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपको भी ट्रिक या क्वेश्चन बनाने के टिप्स जो हैं, तरीके जो हैं आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, आगे 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 तथा लघुत्तम समापवर्तक 108 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और एक संख्या दूसरी संख्या वाला, तो इसमें देखिए कि कौन दिया है। जैसे महत्तम और लघुत्तम दिया हो तो उसको गुणा में ऊपर रखेंगे और बटा के नीचे किसको रख देंगे, एक संख्या को, दूसरी संख्या निकल जाएगा। या फिर एक संख्या दूसरी संख्या दिया हो तो उसको गुणा के रूप में ऊपर रखेंगे और महत्तम देगा तो महत्तम से भाग दे देंगे, लघुत्तम देगा तो लघुत्तम से भाग देंगे। जो ज्ञात करना होगा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ महत्तम समापवर्तक 2 संख्याओं का 18 दिया है और लघुत्तम समापवर्तक जो है 108 दिया है, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 18 और 108 इनका गुणा हो गया। एक संख्या जो है 36 दिया है, इससे भाग कर देते हैं, दूसरी संख्या जो है हमारा निकल जाएगा। तो 36 तिया 108 होता है, 18 तिया 54 हो गया, तो जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुपद x² - 5 के शून्यक निकालने के लिए आ जाए, जब भी आ जाए x² माइनस कुछ दिया रहेगा, बिल्कुल माइनस में ही दिया रहेगा, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। ये प्लस में नहीं रहेगा। अगर 2 पद इस प्रकार का क्वेश्चन है तो माइनस में ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जवाब हम क्या करेंगे, तो जो भी यहाँ दिया रहेगा, देखिए 5 दिया है ना, इसको रूट में कर दीजिए, राइट।
और इसके आगे प्लस माइनस लगा दीजिए, यही जो है जवाब हो गया। यहाँ जो भी संख्या रहेगा उसको रूट में रख दीजिए, उसके आगे प्लस माइनस लगा दीजिए, मतलब वो संख्या प्लस में भी होगा और वही संख्या जो है माइनस में भी होगा। इसका 2 जवाब होगा, x का 2 मान होगा यानी 0 होगा, +√5 और -√5। देख लीजिए कि इसमें दिया है तो ये ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि अभी जो आपने ट्रिक सीखा उसी पर आधारित है। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है? हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है बहुपद है, इसमें कौन सा बहुपद है तीनों में से जिसका शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल कितना है -10। तो इसको बनाने के लिए आपको सूत्र ध्यान में रहना चाहिए, सूत्र याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का? वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें मान भर देना है, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल 3 है तो यहाँ हम रख देंगे 3 और x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल वो -10 है तो यहाँ -10 रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो x² का x² माइनस 3x का -3x, ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -10। तो ये जवाब होना चाहिए x² - 3x - 10। तो x² - 3x - 10 जो है ऑप्शन सी में है, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को रोककर जो है आप देख लीजिए इसका जवाब क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिए कि 8 का कौन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। बस इतना ही लिख देना है, 8 का ए, 8 का बी, 8 का सी, 8 का डी, कोई भी जो सही है आपको जवाब देना है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में कई बार आया भी है और ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और आसान भी है। तो देख लीजिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य कौन होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन पूर्ण संख्या पे, प्राकृत संख्या पे आता है, तो हमें तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या की यदि बात करते हैं तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या कहा है तो प्रथम 5 गो, तो प्रथम 5 गो कौन कौन होगा? तो एक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्या देखिए प्रथम 5 गो हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 2 3 4 5 हुआ, तो प्रथम मतलब शुरुआती 5 गो हो गया। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं और जितना है उतना से भाग देते हैं। तो 1 2 ये 5 ठो है तो 5 से हम भाग देंगे, क्योंकि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालने के लिए कहा है, तो हमने प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख दिया, उन सबको जोड़ दिया और जितना संख्या है उतना से भाग दे दिया। अब 1 2 3 3 6 6 4 10, 10 हो गया ऊपर, 5 हो गया नीचे, 5 दूना 10, तो 2 जवाब होगा जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसी ट्रिक या टिप्स का उपयोग करके जो है आप 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, इसमें भी पूछा गया है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कौन होगा। अब देखिए यहाँ वहाँ पूर्ण था, यहाँ पर प्राकृत हो गया, तो प्राकृत जो है 1 से शुरू होता है, तो आप जो है जरूर बना पाइएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। फिर हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए 44 मीटर परिधि है, इसकी त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए जब भी परिधि दिया हो और त्रिज्या आपको निकालना हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 7/44 से गुणा करना है। कितना से गुणा करना है? 7/44, बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी परिधि दिया हो तो जितना भी परिधि दिया हो उसमें हमें किससे गुणा करना है? 7/44 से त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो 44 से 44 कट गया तो 7 cm जो है इसका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी जो हमने ट्रिक बताया है, मतलब क्या करना है? 7/44 से गुणा कर देना है और जो है जवाब लिख लेना है कैलकुलेशन करके। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन दिया है तो इससे किनारा निकाल सकते हैं, किनारा यानी भुजा निकाल सकते हैं। अब भुजा निकलेगा तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो 125 घन मीटर जो है घन का आयतन है, तो इसका घनमूल कर देंगे, इसका घनमूल कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा। तो 125 का घनमूल करते हैं
तो 125 का घनमूल कितना होता है 5 मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये 5 मीटर हुआ। अब इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो होता है 6a²। मतलब 6 का 6 और ए माने भुजा, तो ए भुजा का मान कितना हो गया 5 मीटर, इसका होल स्क्वायर। तो ये 50 हो जाएगा और ये 6 से गुणा होगा तो 25 छक्का 150, 150 वर्ग मीटर जो है जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना भी हमने क्वेश्चन लिया है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है और बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न हमने लिया है। और जितने भी वीडियो आ रहे हैं, यदि आप प्रत्येक वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है मैथ का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक मैं जरूर दूंगा, ठीक है। जितना पॉसिबल होगा, जहाँ तक संभव होगा उतना का मैं ट्रिक बना के दूंगा। और देखिए काफ़ी मेहनत लगता है ये सब बनाने और समझाने में, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन को, तो 14 नंबर तो देखना नहीं है आपको, जो है 13 नंबर पर आधारित क्वेश्चन है। तो 13 नंबर पर आधारित जो है ट्रिक, जो 13 नंबर का हमने बताया है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, प्रैक्टिस के लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा। तो देखिए इसे हम ट्रिक से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 होगा। 4 का हमने कर लिया है, उसके बाद से 100 बचा, तो 100 का क्या होता है, तो 1 पर जितना जीरो होता है उतना 2 उतना 5, तो 2 जीरो है तो 2 2 और 2 जीरो है तो 2 5, बस इसका फैक्टर हो गया। तो ऐसे हम जबानिक फैक्टर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे हम जबानिक फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा होगा, ये मिस्टेक हो गया है, गुणे क्या होगा 5। ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए। 400 का फैक्टर करना है तो सबसे पहले हमने 4 का किया, तो 4 का 2 दूना 4 होता है और 1 पर 2 जीरो 100 बचा, तो 100 के लिए क्या होगा, तो 2 जीरो है तो 2 2 और 2 जीरो है तो उसी के बदले 2 5, 2 5 2 2 हो गया। तो ये जितना जीरो होता है उतना के बदले ये लिखाता है। तो अब इसमें जो पूछा है वो समझते हैं। तो इसमें पूछा है कि 5 का घातांक कितना होगा, तो 5 इसमें 2 है, तो 5 का घात अधिक से अधिक क्या होगा, 2 ही होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। इसी टिप्स का उपयोग करके आप 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये क्वेश्चन देख के आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे आप समझिए यहाँ पर 2 3 6 हो गया है ना, तो इसमें 5 तो है नहीं और 3 गो जीरो है, तो निश्चित रूप से 3 गो 5 आएगा, 3 गो 5 आएगा। तो आप बताइए 3 गो 5 आएगा तो क्या होगा, उसका घात 3 नहीं होगा। तो क्या इसके लिए पेन कॉपी की आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है। बिल्कुल आपके पास समझ है तो आप जरूर बना लेंगे, ठीक है। पेन कॉपी की आवश्यकता भी पड़ेगी तो 2 से 4 सेकंड समय लगेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए सह अभाज्य कहने से लोग ये सोचते हैं कि अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य माने ऐसा संख्याओं का जोड़ा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक उभयनिष्ठ हो, मतलब एक के अलावा किसी और संख्या से उन दोनों में भाग न लगे, तो वो जो है कहलाता है आपको सह अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ 9 देखेंगे तो 9 और 16 ऐसी संख्या है जिसमें एक से ही दोनों में भाग लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो यही जो है सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। 15 20 की बात करें तो इसके अभाज्य होने से कोई मतलब नहीं है। देखिए 15 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 चौका 20, तो कट गया ना, सेम संख्या, एक संख्या से दोनों कट गया, इसका मतलब ये जो है सह अभाज्य नहीं होगा। यहाँ भी समझ लेते हैं, जैसे 7 त्रिका 21 अब 12 7 84, राइट। तो ये भी किसी संख्या से कट गया फिर कटेगा, तो एक भी बार कट जाए तो वो जो है सह अभाज्य नहीं होगा। 13 13 कम 13 13 5 65, तो ये भी कट रहा है तो ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। और देखिए 9 16 में कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे दोनों में भाग लग जाए, तो ये कहलाएगा आपका सह अभाज्य संख्या। ये बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर की संख्या 9 या 16 अभाज्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हमें देखना है किसी सेम संख्या, किसी भी एक संख्या से दोनों में अगर भाग लग रहा है तो ठीक है, वो सह अभाज्य नहीं होगा, नहीं लग रहा है तो वही जो है सह अभाज्य संख्या होगा। इसी टिप्स का उपयोग करके जो है 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए इसके लिए सीधी सी बात है, आपको tan लिखना है, tan थीटा बराबर कितना लिखना है मैं बता देता हूँ। तो जितना ऊंचा खंभा है वो ऊपर रख दीजिए और नीचे बनता है छाया। खंभा ऊपर खड़ा है तो जमीन पे ही नीचे छाया बनती है, तो जो ऊपर है उसको ऊपर रख दीजिए, जो नीचे है उसको कहाँ रख दीजिए, नीचे, बस सीधी सी बात है। tan थीटा हमें लिखना है। दूसरी बात, खंभा ऊपर होता है तो उसको ऊपर लिख दीजिए, छाया नीचे बनता है तो उसको नीचे लिख दीजिए, बस हो गया। इसी को कैलकुलेट करके मान निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 2 3 6 हो गया, √3 से
3 जो है √3 मर्थ में कटेगा। तो टेन थीटा बराबर कौन चीज़ हो गया, √3 आ गया। और आप सभी जानते हैं कि टेन में अगर हम बात करें √3 किसका मान होता है तो टेन 60 डिग्री का होता है। तो हम √3 के बदले टेन 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए थीटा है और यहाँ 60 है, तो थीटा का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है। इसी ट्रिक के आधार पर जो है आपको 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ये वीडियो का अंतिम ट्रिक था, हमने इसमें 10 ट्रिक आपको समझाया। आशा करता हूं कि आपने अच्छा से समझा होगा, इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। यदि वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।